हमारा आज का ब्लॉक 10 और टॉपिक है हमारा बातों ही बातों में, मीन्स संवाद में इसका बताया है। जैसे इसके प्रश्न कल हम इसको डिस्कस कर चुके थे इस ब्लॉक के बारे में। आज हम इसके प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। नीटू हाथी का स्कूल कैसा था? ठीक है, नीटू हाथी का स्कूल बहुत सुंदर था, हरा भरा था। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है चीनू बंदर नीटू हाथी के लिए क्या लाया था? चीनू बंदर नीटू हाथी के लिए केले लाया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है स्कूल से लौटकर नीटू हाथी ने अपनी माँ को क्या क्या बताया? स्कूल से लौटकर नीटू हाथी ने अपनी माँ को बताया कि हमने आज स्कूल में बहुत मजा किया, वहां पर हम खेले कूदे और हमने वहां पर पढ़ाई की। नीटू को स्कूल के लिए देर क्यों हो गई थी? नीटू को स्कूल के लिए देर इसलिए हो गई थी क्योंकि उसकी टाई जो है वो फट गई थी। ठीक है, उसके बाद माँ ने नीटू को अगले दिन क्या स्कूल ले जाने को कहा? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? नीटू ने माँ ने नीटू को अगले दिन गन्ने ले जाने के लिए कहा। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो नीटू का दोस्त है चीनू, वह उसके लिए केले, उसकी मनपसंद के केले लाया था। ठीक है, प्रश्न 6 अगर आपको जंगल में कब्बू शेरनी मिले तो आप क्या क्या बात करेंगे? अगर हमें जंगल में कब्बू शेरनी मिले तो हम क्या बात करेंगे? उसको संवाद में लिखना है। तो हम क्या बात करेंगे? वो सबके अलग अलग है कि हम क्या बात करेंगे, है ना। जैसे शेरनी तुम कहाँ रहती हो, तुम क्या करती हो, तुम क्या खाती हो। फिर शेरनी भी हमसे प्रश्न पूछेगी कि तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों आए हो जंगल में, है ना। तो ये सब हम संवाद लेखन में लिख सकते हैं। उसके बाद पार्ट 2 में है अपने स्कूल के पहले दिन के अनुभवों के बारे में अपने साथी के साथ बातचीत कीजिए और लिखिए। स्कूल में आपका पहला दिन कैसा था? ये अपने अनुभव बताने हैं कि हर बच्चे का अनुभव अलग अलग होगा। जैसे मैं पहले दिन स्कूल गई तो मेरे साथ क्या हुआ, या आप में से पहले दिन गया स्कूल में तो आपके साथ क्या हुआ। तो ये सबका जो अनुभव है ये सबके लिए अलग अलग होगा। तो ये इसमें हमें अपना अपना अनुभव लिखना है। स्कूल में पहले दिन आपने क्या क्या किया, यह भी हर कोई अलग अलग करता है। जैसे मैं पहले दिन स्कूल में गई तो मैंने वहाँ क्या क्या किया, ये, या आप गए तो आपने क्या क्या किया, है ना। वो सब उसमें अपना अपना अनुभव उसमें बताना है। अपने घर में जब आपको कभी डांट पड़ी तो आपको कैसा लगा? अपने अनुभव बताते हुए 8-10 पंक्तियों का एक छोटा सा अनुच्छेद लिखिए। उसमें भी कि हमारे जैसे मम्मी ने डांट दिया या पापा ने डांट दिया तो हमें उसमें कैसा लगा, क्या अनुभव हुआ, उस अनुभव को हमें उसमें बताना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पाठ में आए 5 नाम वाले शब्द। संज्ञा क्या होते हैं? संज्ञा होती है, नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे नीटू हाथी स्कूल। ठीक है, इसमें नीचे तालिका दी हुई है, नीचे दिए गए शब्दों को तालिका के अनुसार दो दो अलग समूहों में बांटिए। जैसे जो शब्द किसी चीज का नाम बताते हैं और जो शब्द किसी समूह का नाम बताते हैं। जो शब्द किसी चीज का नाम बताते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, और जो शब्द किसी समूह का नाम बताते हैं वह जातिवाचक संज्ञा होती है। तो उसको हमें इसमें अलग अलग करके लिखना है। जैसे केरल, चेन्नई, गोदावरी, केरल, बकरी, मेज, है ना, हिमालय, ये सब क्या है? किसी एक विशेष वस्तु का नाम है। ठीक है, सब्जी एक समूह का नाम है। सब्जी तो कोई भी हो सकती है, गाजर, मूली, गोभी। पौधे भी कोई से भी हो सकते हैं, तुलसी, गुलाब। फल सेब, आम, संतरा, ये भी बहुत सारे हो सकते हैं। किताब भी कोई भी हो सकती है, रामायण, महाभारत, बाइबल इत्यादि। अनाज भी गेहूं, दाल, चावल, ये सब अनाज में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये समूह वाले नाम जातिवाचक, और जो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु का नाम बताते हैं उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या अंतर है? यही है, व्यक्तिवाचक किसी वस्तु का नाम होता है और जातिवाचक किसी समूह का नाम होता है। ओके, उसके बाद प्रश्न 4 में नीचे लिखे गए शब्दों के लिए एक जातिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए। जातिवाचक संज्ञा,
चम्मच, कटोरी, कढ़ाई, चलनी, ये सब एक वस्तुओं के नाम हैं, लेकिन किन समूह में आते हैं, किस समूह में आते हैं, वो किस समूह का नाम वहां पर लिखना है, हमें जातिवाचक संज्ञा का नाम लिखना है, वो किस में आते हैं, बर्तन। ठीक है। उसके बाद उसके बाद नीचे लिखे गए शब्दों के लिए जातिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए, जैसे गुलाब, कमल, चमेली, गेंदा, किसमें आते हैं, फूल। फूल जातिवाचक संज्ञा शब्द हो गया, मीन समूह हो गया एक। बैंगन, टमाटर, आलू, मूली, बैंगन, टमाटर, आलू, मूली किस में आते हैं, सब्जी, तो जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या बनेगा यहाँ पर, सब्जी। ठीक है। उसके बाद लाल, पीला, हरा, नीला, ये किस में आते हैं, रंग, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, रंग। ठीक है। उसके बाद दिए गए शब्दों के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए। दिए गए शब्दों के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द क्या होता है, जैसे नदी, नदी के लिए नदी यहाँ पर जातिवाचक है, उसके लिए हमें व्यक्तिवाचक लिखने, मीन्स उनके अलग अलग नाम लिखने हैं। जैसे नदी है तो यमुना, गंगा, गोदावरी, कावेरी, है ना, बहुत सारी नदी होती है, आप कोई भी तीन उसमें से लिख दीजिए। फल, फल भी बहुत सारे होते हैं, सेब, संतरा, नाशपाती, अनार, अनानास, तो आप उनमें से कोई तीन लिख दीजिए। जानवर, जानवर भी जातिवाचक है, उसके लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखने हैं, घोड़ा, गाय, बकरी, भैंस, ये सब हम उसमें लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नीचे संवाद लेखन है। अगर बर्तन भी बोलने लगे तो वे आपस में क्या बातचीत करेंगे, ये इसमें नीचे दिया गया है। जैसे कटोरी, मुझे गरम दाल बिल्कुल पसंद नहीं है, कढ़ाई, मुझे दाल बहुत पसंद है, ऐसे संवाद लेखन हम लिखते हैं। नीचे प्रश्न नंबर 2 में दिया है, जब आप बाजार में अपना मनपसंद खिलौना लेने जाते हैं तो आप दुकानदार से जो बातें करते हैं उस बातचीत को संवाद के रूप में लिखे। मतलब हम क्या बात करते हैं, खिलौने, हम बाजार में जाएंगे तो हम पूछेंगे भैया ये खिलौना कितने का है, तो दुकानदार बताएगा बहन जी ये खिलौना इतने का है ना, 20 रुपए का है। ठीक है। आपको इनमें से दुकानदार में हम बोलेंगे कि मुझे ये वाला खिलौना लेना है, तो दुकानदार भी बोलेगा ठीक है आप इस खिलौने को ले लीजिए। या हम और भी बहुत सारी बातें कर सकते हैं, दुकानदार और खिलौना जो हम ले रहे हैं उसके बीच में हम और दुकानदार बहुत सारी बातें कर सकते हैं। तो उस संवाद को हम उसमें लिखेंगे कि हम सामान, खिलौना लेते समय दुकानदार से क्या बातचीत करेंगे। ठीक है। वो संवाद लेखन हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है। ये हमारी अभ्यास कार्य था ब्लॉक 10 बातों ही बातों में। दैट्स इट।